मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। आंकड़ों से तात्पर्य विभिन्न तरह की जानकारियों को इकट्ठा करना है। इन जानकारियों का उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कि एक बिजनेसमैन इस जानकारी के उपयोग से अपने बिजनेस को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक इस जानकारी से यह जानता है कि उसकी छात्र किस क्षेत्र में रुचि है, यानी किस विषय में उसकी अधिक रुचि है, उसके कमज़ोर होने का यानी कम मार्क्स आने का क्या कारण है, उसको वो कैसे ठीक कर सकता है। इस सब का अध्ययन वो आंकड़ों के प्रबंधन के द्वारा करता है। आंकड़ों का प्रबंधन ज्ञात करने के विभिन्न तरीके हैं। मध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ये सब उसके विधियाँ है जिसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला विधि औसत या माध्य, दोनों की गणना एक तरह से ही की जाती है। औसत, इसकी परिभाषा है औसत माध्य एक ऐसी गणितीय मान या संख्या है जो दी गई संख्याओं के योगफल को दी गई संख्याओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमें डाटा दिया गया या आंकड़ा हमारे पास है उन सभी को जोड़ करके और जितनी आंकड़ों की संख्या है उससे भाग देने पर हमें औसत या माध्य की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 7, 8 और 3 ये मेरे पास एक आंकड़ा है, ठीक है, जिसका मुझे औसत या माध्य ज्ञात करना है। मैं सबसे पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ लूँगी। 2, 4, 6, 7, 8, 3, इनको जोड़ने पर 30 आता है और मेरे पास संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 डाटा है। इस 6 से इस 30 को भाग देने पर जो प्राप्त आएगा वो हमारा औसत या माध्य होगा, ठीक है, माध्य होगा। दूसरा है परिसर विधि यानी कि रेंज। पर्यवेक्षणों यानी कि ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है उन सभी डाटाओं के द्वारा हम रेंज को ज्ञात करते हैं। रेंज को ज्ञात करने का विधि है पर्यवेक्षणों के उच्चतम मान माइनस पर्यवेक्षणों का न्यूनतम मान, यानी कि सबसे अधिक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसे हम परिसर यानी कि रेंज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 2, 8, 7, 5 ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, जिसका मुझे परिसर ज्ञात करना है। तो मैं इनमें सबसे बड़ी संख्या 15 है तथा सबसे छोटी संख्या 2 है। मैं 15 में से 2 को घटाने पर मुझे 13 प्राप्त होते हैं और ये 13 क्या है, हमारा परिसर